फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.1 उसके सॉल्यूशन की। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 का इंट्रोडक्शन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कराया हुआ था। आज के वीडियो में अपनी बात होगी एक्सरसाइज 7.1 की। ओके, तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 7.1 का आपका क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। और आपको 3 क्वेश्चन दिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ओके, तो स्टूडेंट आपको इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस आपकी किस प्रकार से, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो यहाँ पे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसे 2,3 4,1। स्टूडेंट, ये आपका x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ओके, तो हियर x1 इक्वल 2, y1 इक्वल 3, x2 इक्वल 4 एंड y2 इक्वल 1। ओके, तो स्टूडेंट अब इसको क्या है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो ये डिस्टेंस है आपकी, डिस्टेंस इक्वल क्या आ जाएगी आपकी, स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने क्या बताया फॉर्मूला आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट, x2 आपका कितना है, 4 माइनस 2 का स्क्वायर। ओके, 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अब क्या है, y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 3 का स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, 2 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये आपका ये 2 रह जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस 2 रह जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 ही होता है। तो ये क्या हो गया, रूट में 8। रूट 8 को स्टूडेंट आप इस प्रकार से 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉल्व कर लोगे तो ये आपका पेयर बन के ये बाहर आ जाएगा सिंगल। ओके, 2 रूट 2, वो रूट 2 अंदर रह जाएगा। ओके, और यूनिट। आई बात समझ में कि नहीं? उसी प्रकार से स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड आप खुद से सॉल्व करोगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 आपका किस प्रकार से, ए बी और क्या, माइनस ए माइनस बी। तो स्टूडेंट हियर ये आपका क्या है, x1 इक्वल ए एंड y1 इक्वल v, x2 इक्वल क्या है, माइनस ए एंड y2 इक्वल क्या, माइनस v। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट आपको क्या है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का आप यूज करोगे तो डिस्टेंस आपकी क्या आ जाएगी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या बताया है मैंने, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट अब आपको क्या है, x2 की वैल्यू आपकी क्या है, देखो माइनस a, और x1 की क्या है, a, तो माइनस लगाए ना फॉर्मूला, तो माइनस a का स्क्वायर। ओके, वैसे ही सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, माइनस b का स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, माइनस 2a हो गया, माइनस 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। ओके, ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 2b यानी कि 4b स्क्वायर। आप स्टूडेंट क्या करो, 4 कॉमन ले लो तो a स्क्वायर प्लस b, ये 4 बाहर आ जाएगा। तो जब ये बाहर आएगा ना तो ये स्क्वायर रूट है ना, तो 2 सिंगल फॉर्म में आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ओके, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 आपको खुद से करना है। आई बात समझ में? उसी प्रकार से स्टूडेंट क्या है आपका, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन है पूरा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, उसमें पॉइंट आपको 0 0 एंड कुछ दिए हुए, तो उसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 2 कर लेना है। ओके, और उनने आपसे ये पूछा है कि आप 2 सिटीज के बीच की डिस्टेंस, तो आपको 10 में लिख देना है, 10 डिस्टेंस बिटवीन 2 सिटीज इक्वल टू जो आपका आंसर आए वो। ओके, तो करते हैं क्वेश्चन थर्ड। बिफोर दैट प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1, 5
2 3 -2 -11 आर कॉलिनियर। तो मैंने स्टूडेंट आपको क्या बताया है, 2 और मोर पॉइंट्स आर इन कॉलिनियर आर सेड टू बी कॉलिनियर इफ दे आर लाई इन सेम लाइन। ओके, अगर सेम लाइन पे हैं तो क्या है, कॉलिनियर पॉइंट कहे जाते हैं। ओके, तो वही अब इसका मैथमेटिकल किस प्रकार से प्रूव करेंगे कि दो पॉइंट क्या है, कॉलिनियर पॉइंट है। तो इसके लिए स्टूडेंट ये जो पॉइंट है गिवन एस a इक्वल टू 1 5, b इक्वल टू 2, 3 एंड c है आपका -2, -11। अब स्टूडेंट आपको क्या मैथमेटिकल मैंने आपको क्या बताया, अगर AB प्लस BC इक्वल टू AC हो जाए, ओके, तो पॉइंट क्या है, कॉलिनियर है। आई बात समझ में कि नहीं? तो वही करने के लिए ट्राई अप करेंगे, अगर AB प्लस BC AC हो जाएगा तो कॉलिनियर पॉइंट है, अदरवाइज क्या है, कॉलिनियर नहीं है। ओके, तो नाउ सबसे पहले AB मतलब डिस्टेंस बिटवीन AB। ओके, तो स्टूडेंट क्या है, ये आपका x1 y1 x2 y2। तो आपको क्या है, फॉर्मूला क्या है आपका, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 2 माइनस 1 का स्क्वायर। ओके, और प्लस क्या 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका 2 माइनस 1 1 का स्क्वायर 1। ओके, 3 माइनस 5 -2 का स्क्वायर 4। ओके, तो ये आपका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आ गया। अब आपको क्या है, BC फाइंड करना है। तो BC मतलब x1 y1 x2 y2, तो -2 का स्क्वायर। ओके, और प्लस आपका क्या है, -11 -3 का स्क्वायर, -11 -3 स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस ये -14 हो जाएगा, और इसका ये 196 होता है। स्टूडेंट इनको क्या ऐड कर देंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 212 आ जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? अब आपको क्या है, AC निकालना है। ओके, तो AC आपका क्या होगा, AC आपका होगा -2 -1 का स्क्वायर, -2 -1 स्क्वायर प्लस -11 -5 स्क्वायर, -11 -5 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, -3 स्क्वायर 9। आई बात समझ में कि नहीं? और ये आपका क्या है, 16 हो गया, 256, और 256 प्लस 9 क्या 265 हो जाएगा। ओके, 265। तो सिंस अब आप देखो AB प्लस BC अपन को फाइंड करना है, तो AB आपका क्या है, √5 प्लस BC आपका क्या है 212, और जो नॉट इक्वल का है कि AC के 10 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कॉलिनियर। ओके, पॉइंट्स क्या है आपके, क्योंकि AB प्लस BC AC के इक्वल नहीं है, हुआ ना, तो पॉइंट कॉलिनियर नहीं। स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, चेक वेदर 5,2 4,6 एंड 7,-2 आर वर्टिक्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल। तो 4,-2 सॉरी 5,-2 4,6 एंड 7,-2 आर एक आइसोस्केल ट्राइंगल के वर्टिक्स हैं, ये आपको बताना है। ओके, तो स्टूडेंट आइसोस्केल ट्राइंगल आपका कौन सा ट्राइंगल होता है, आइसोस्केल ट्राइंगल मीन्स ए ट्राइंगल इन विच 2 साइड्स आर इक्वल। एक ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को आइसोस्केल ट्राइंगल कहा जाता है। तो स्टूडेंट वही करने की कोशिश करेंगे। तो गिवन एस A आपका क्या है 5,-2, B आपका क्या है 4,6 एंड C है आपका 7,-2। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या है AB फाइंड करेंगे। AB मीन्स डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ओके, तो स्टूडेंट क्या होगा, ये x1 है, ये y1 है। ओके, ये x2 है, ये y, यानी कि 4 - 5 का स्क्वायर और प्लस 6 - 2 का, तो क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा ना, 6 + 2 का स्क्वायर। ओके,
तो ये आपका क्या है 1 रह जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस ये आपका 64 हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 65। ये बात समझ में करी। अब स्टूडेंट हमें क्या है BC फाइंड करना है, तो BC आपका क्या है BC। ओके, तो x1 y1 x2 y2 यानी कि 7 माइनस 4 स्क्वायर प्लस -2 -8 स्क्वायर। ओके, -2 -6 होगा यहाँ पे। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्या है 3 रह जाएगा, 3 स्क्वायर 9 प्लस ये आपका क्या है -8 यानी कि 64। ओके, तो ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 73। आई बात समझ में स्टूडेंट। अब है आपका AC और आपको फाइंड करना है, तो AC इक्वल क्या 7 माइनस 5 का स्क्वायर, 7 माइनस 5 स्क्वायर प्लस -2 और ये -2। ओके, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, देखो -2 और क्या ये माइनस 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 क्या है +2 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, आपका 2 रह जाएगा ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और ये आपका क्या है कैंसिल ही आउट हो जाएगा 0, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 2। तो स्टूडेंट आप चेक कर सकते हो कोई भी दो साइड्स क्या है इक्वल नहीं है। ओके, तो सिंस एनी 2 sides are not equal। ओके, 10 आपको क्या लिख देना है, क्या पूछ रहे हैं वो आपसे, ये जो वर्टेक्स है ना ये आइसोस्केल ट्रायंगल के वर्टेक्स नहीं है। ओके, 10 गिवन वर्टेक्स आर नॉट वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। गिवन वर्टेक्स आर नॉट वर्टेक्स ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल। ये स्टूडेंट आपका हो गया। ओके, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, फोर फ्रेंड्स आर सीटेड इन द पॉइंट्स ABCD। देखो फिगर बना हुआ है। ओके, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है इसलिए मैं क्या है नोट नहीं किया है मैंने। तो 4 फ्रेंड्स बैठी हैं, चंपा चमेली वॉक इन द क्लास आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स। चंपा आस्क्ड चमेली। तो 4 फ्रेंड ABC है क्लास में बैठी हुई हैं। चंपा और चमेली दो लड़कियां वहाँ पे क्लास में पहुँचती हैं। तो स्टूडेंट वो लड़कियां क्लास में पहुंची चंपा और चमेली। तो चंपा ने चमेली से कहा डोंट यू थिंक ABCD, जो उनका बैठने का तरीका ABCD है ना, 4 गर्ल्स, तो ABCD स्क्वायर में बैठी हैं। चमेली डिसएग्रीज। चमेली ने मना किया कि नहीं ये स्क्वायर में नहीं बैठी हैं। तो यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। देखो चंपा तो ये बोल रही है कि चारों लड़कियां, कि आपको उसमें दिखाई दे रहा होगा फिगर में, चंपा तो ये बोल रही है कि चारों लड़कियां स्क्वायर में बैठी हैं, चमेली मना कर रही है। तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए आपको बताना है कि कौन सही कह रहा है, चंपा सही बोल रही है या चमेली सही बोल रही है। ओके, तो स्टूडेंट इनके जो लिखने की जो ये बैठी है इनकी पोजीशन, तो देखो आपको दिया है गिवेनस ए, क्या दिया है आपको, देखो स्टूडेंट ए की जो पोजीशन है वो क्या है 3,4 हो जाएगी ना। ओके, और बी की पोजीशन हो जाएगी आपकी 6,7। वैसे ही सी की पोजीशन हो जाएगी 9,4 और डी की पोजीशन हो जाएगी आपकी 6,1। ओके, अब आपको क्या है ये स्क्वायर के वर्टेक्स हैं ये फाइंड करना है। ओके, आई बात समझ। तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड इक्वल होती हैं, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल आल्सो इक्वल। ओके, तो आपको क्या है AB BC CD, ओके, AD एंड AC एंड BD आपको
इतना फाइंड करना है। ओके, तो करते हैं नाउ। ए बी इक्वल क्या होगा 6 माइनस 3, तो स्टूडेंट अब 6 माइनस 3 स्क्वायर, ओके, प्लस 7 माइनस 4 स्क्वायर, 7 माइनस 4 स्क्वायर, यानी कि ये आपका क्या आ गया, ये 9 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। ओके, तो 9 प्लस 9 यानी कि रूट में 18, और रूट 18 की वैल्यू क्या है, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, 3 इंटू 3, ये आपका बाहर आ जाएगा, यानी कि 3√3। अभी बात समझ में कि नहीं। अब वैसे ही आपको क्या फाइंड करना है, BC, तो BC आपका क्या होगा 9 माइनस 6 का स्क्वायर, ओके, और प्लस 4 माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये भी क्या 9 हो गया, प्लस ये माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये भी आपका क्या √18, और √18 मीन्स 3√3। ओके ओके स्टूडेंट, ये √18 है ना, तो 3 इंटू 3 इंटू 2 होगा, तो 3√2 होगा। ओके, यहाँ पे 3√2। ओके, अब आपका क्या BC फाइंड कर लिया, अब क्या CD, तो CD आपका क्या होगा 6 माइनस 9 का स्क्वायर, और प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। ओके, तो स्टूडेंट ये आपका क्या हो गया, प्लस ये 9, यानी कि √18, और √18 मीन्स 3√2। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्या फाइंड करना है, AD, तो AD आपका क्या हो जाएगा 6 माइनस 3 स्क्वायर, ओके, प्लस 1 माइनस 4 स्क्वायर। ओके, तो ये 9 यानी कि √18, यानी कि 3√2। ओके, अब आपको क्या है AC फाइंड करना है। AC आपका क्या है, देखो ये A है, ये C है, यानी कि 9 माइनस 3 का स्क्वायर, ओके, 9 माइनस 3 स्क्वायर, ओके, और प्लस 4 माइनस 4 स्क्वायर, 4 माइनस 4 स्क्वायर, तो ये तो स्टूडेंट आपका 0 ही हो गया। ये 9 माइनस 3 यानी कि 6 स्क्वायर 36। ओके, तो 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। ओके, एक बार लिखे देते हैं 36 यानी कि 6। ओके, अब आपको क्या है BD फाइंड करना है, तो BD आपका क्या हो जाएगा, ये रहा आपका B, ये रहा आपका D, 6 माइनस 6 का स्क्वायर, ओके, 6 माइनस 6 स्क्वायर, और प्लस आपका क्या है 1 माइनस 7 स्क्वायर, 1 माइनस 7 स्क्वायर। ओके, तो ये तो आपका 0 हो गया, ये माइनस 6 का स्क्वायर पॉजिटिव 36। ओके, और ये आपका क्या है 6 आ गया। अब स्टूडेंट आप चेक कर सकते हो, सिंस AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल क्या AD इक्वल क्या है 3√2 है। ओके, एंड AC इक्वल टू BD, ओके, इक्वल टू क्या है 6 है, तो ये फिर जो वर्टेक्स है वो काय के हैं, स्क्वायर के हैं। ओके, देयरफॉर गिवन वर्टेक्स आर द वर्टेक्स ऑफ स्क्वायर। और ये स्क्वायर में बैठने के लिए कौन कह रहा था, चंपा बोल रही थी ना, चमेली तो मना कर रही थी, तो आपको 10 में क्या लिख देना है, 10 चंपा इज करेक्ट। आई बात समझ में कि नहीं। ओके, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 6 की, जो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं बट आपको समझा रहा हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या, आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेट इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट एंड गिवन रीजन फॉर योर आंसर। ओके, तो स्टूडेंट जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो -1 -2 है उसे A लेट कर लेना है, A जैसे मैंने अभी लिखा था उसी प्रकार से, अगला B, अगला C, अगला D। आपको AB, BC, CD, AD फाइंड करना है डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके, उसके बाद डायगोनल फाइंड करना है। तो अगर ये चारों साइड्स
और चारों साइड्स इक्वल निकलती हैं और डायगोनल इक्वल निकलती है तो क्या है, ये जो पॉइंट दिए हैं ये क्या है, स्क्वायर है। ओके, क्या है, जो पॉइंट दिए हैं वो काय के पॉइंट है, तो आपको लिख देना 10 गिवन पॉइंट्स आर द पॉइंट ऑफ स्क्वायर। और अगर आमने सामने की साइड निकलती है इक्वल, ओके, यानी कि ए बी बराबर सी डी निकले और बी सी इक्वल ए डी निकले, ओके, और डायगोनल क्या है, बराबर ना निकले, तो पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। और अगर चारों साइड इक्वल नहीं निकलती हैं तो कोई क्वाड्रिलेटरल नहीं बन रहा है। आई बात समझ में, क्वाड्रिलेटरल मीन्स चतुर्भुज। आई बात समझ में कि नहीं, क्वाड्रिलेटरल मीन्स क्या होता है, अगर चारों साइड्स में से साइड इक्वल ना निकले तो फिर क्या है, हाँ, गिवन वर्टेक्स आर नॉट वर्टेक्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल, ऐसे लिख देना है आपको। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, देखो आप कर तो लोगे, ओके, करके मुझे क्या है आंसर उस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्या दिया है, फाइंड ए पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 -5 एंड -2 9। ओके, तो स्टूडेंट आपको एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट फाइंड करना है जो 2 -5 एंड -2 9 से क्या इक्वल डिस्टेंस है। यानी कि अगर आप इसका ये फिगर देखोगे तो आपका ये ए है 2 -5, ये बी है आपका बी -2, 9। अब एक पॉइंट पी है x, 0। ओके स्टूडेंट, मैंने x, 0 क्यों लिया है, क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पे, फाइंड ए पॉइंट। अब हमें जो पॉइंट फाइंड करना है वो x एक्सिस पे है, और x एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो स्टूडेंट ये जो पॉइंट P है ना ये इक्विडिस्टेंट है। ओके, कहां से, ये इससे A से एंड P से, यानी कि ये जो दिस डिस्टेंस है ना एंड दिस डिस्टेंस, ओके, पॉइंट P की A से डिस्टेंस, पॉइंट P की B से डिस्टेंस इक्वल है। आई बात समझ में कि नहीं। और पॉइंट ये P कहाँ है, x एक्सिस पे। अब x एक्सिस पे है तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बता दिया है। और अगर y एक्सिस पे अगर कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। आई बात समझ में कि नहीं। तो आपको क्या करना है, लेट पॉइंट P और x, 0 है, P x, 0 इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A 2, -5 एंड B -2, 9। ओके, देन आपका क्या होगा, AP इक्वल BP। ओके, अब आप इसमें क्या है, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। अब आप इसमें क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर लो। तो AP यानी कि x -2 का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, ये आपका 0 -5 का, यानी कि 0 + 5 का स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आ रहा है ना समझ में। ओके, अब क्या है, -2 x का स्क्वायर, ओके, -2 - x का स्क्वायर, ओके, प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या है, देखो स्टूडेंट, अब आप क्या करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। स्क्वायरिंग बोथ साइड आप करोगे तो आपका ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो x -2 स्क्वायर प्लस ये 0 + 5 का स्क्वायर यानी कि 25। स्क्वायर रूट तो आपने स्क्वायरिंग किया तो कैंसिल ही आउट हो गया। ये आपका -2 - x स्क्वायर, ओके, प्लस ये 81। आई बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट देखो, मैं आपको जैसे a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ओके, और -a अगर -b का होल स्क्वायर में करूं तो स्टूडेंट ये यही आएगा। आई बात समझ में कि नहीं। आपको यहाँ पे ये सिचुएशन बन रही है तो आपको ओके कोई टेंशन ना लेना है, बिकॉज
अरेप्सर ईयर। ओके, तो अब आपका क्या है, ये आप ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ओके, प्लस 25। ये आपका क्या हो जाएगा, 4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 4x और प्लस ये आपका ये वाला 81। देखो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, तो कैंसिल आउट। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपका माइनस 4x, ये इधर आएगा तो क्या है, माइनस 4x ही हो जाएगा। ओके, और ये आपका ये 4 से 4 भी कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, क्योंकि 4 इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है। ओके, अब आपका क्या है 81 माइनस ये आपका उधर चला गया माइनस 21। ओके, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ नहीं करना है, ये माइनस के 8x हो गए और ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या है 56 बचेगा। अभी बात समझ में कि नहीं, अब ये 8 7 जा माइनस उधर चला जाएगा तो x इक्वल -7। अभी बात समझ में कि नहीं, तो 10 द पॉइंट ऑन x एक्सिस b क्या है -7,0, क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट तो आपको 0 दिया ही है। आई बात, क्योंकि आपने क्या किया था x, 0 लेट किया था ना, तो x की वैल्यू -7,0। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू फाइंड करो फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन, देखो पॉइंट P है ये 2, -3, ओके, ये आपका Q है 10, y, इनके बीच की डिस्टेंस आपको 10 यूनिट दे रखी है। यानी कि जब हम डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ निकालेंगे तो उसकी डिस्टेंस आप 10 लेके चलोगे। ओके, तो गिवन अस, आपको P क्या गिवन अस, P आपको क्या दिया है 2, -3 एंड Q आपको क्या है 10, y। आई बात समझ में कि नहीं, और आपको क्या दिया है PQ इक्वल टू 10। आई बात समझ में कि नहीं। अब PQ आप कैसे निकालोगे, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो स्टूडेंट PQ आपका क्या हो जाएगा 10 - 2, ओके, यानी कि 8 स्क्वायर, ओके, 10 - 2 स्क्वायर प्लस क्या बाई -3, यानी कि बाई प्लस 3 स्क्वायर इक्वल टू 10। ओके, आई बात समझ में करी। अब आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देना, यानी कि ये 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 64 प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर, यही आएगा स्टूडेंट, और इक्वल टू 10। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो इधर से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यानी कि 64 प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। कन्फर्म है कि नहीं। अब ये 64 में उधर ले जा रहा हूं, अब ये ओपन करो तो देखो बाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y, यही तो होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 100 माइनस 64। अभी बात समझ में कि नहीं। अब स्टूडेंट आपको देखो बाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ओके, ये यहाँ पे आपका क्या रह जाएगा 36 रह जाएगा ना, और 36 आप इधर ले आओ तो माइनस का 36 इक्वल टू इधर क्या रह गया आपका 0। तो बाई स्क्वायर प्लस 6y, अब देखो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो माइनस 27 इक्वल टू 0। कन्फर्म है कि नहीं। अब आप बाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, ओके, माइनस 27, ये फैक्टर कर लिए आप, कर लोगे आप। ओके, अब आपको इसमें से बाई कॉमन लेना है, तो बाई प्लस 9, ओके, माइनस 3 कॉमन लेना है, तो बाई प्लस 9 इक्वल टू 0, यानी कि बाई प्लस 9 इक्वल टू 0 और बाई माइनस 3 इक्वल टू 0, यानी कि बाई इक्वल क्या 9 माइनस का आ जाएगा, ओके, माइनस 9, और बाई इक्वल टू आपका क्या आ गया पॉजिटिव 3। तो 10 बाई इक्वल टू आपका क्या है 3 और
-9। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्या है, Q 0,1 इक्वल डिस्टेंस है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। यानी कि अगर आप फिगर बनाओगे तो आपका ये फिगर बन के आएगा, ये आपका P है 5,-3 और ये आपका R है x,6। ये आपका P है और 0,1। है बात समझ में? अब इस ये Q ओके, अब ये Q की क्या है, Q इक्वल डिस्टेंस यानी कि दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इक्वल है। आई बात समझ में कि नहीं? तो आपको क्या है, x फाइंड करना, उसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, QR एंड PR, यानी कि QR और PR फाइंड करना है आपको, ये डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट करते हैं ओके। तो वीडियो में बड़े प्यार से बने रहो, डोंट फियर। तो देखो गिवेनस, सबसे पहले आपको गिवेनस लिखना होता है। गिवेनस Q आपका क्या है 0,1, P आपका क्या है 5,-3 एंड R आपका क्या है x,0। अब आपसे क्या बोल रहे हैं, सिंस Q 0,1 इज इक्वेडिस्टेंट फ्रॉम P 5,-3 एंड R x,6। आई बात समझ में कि नहीं? देयरफॉर देन क्या होगा आपका, देन उस समय आपका ये होगा PQ बराबर RQ। ओके, PQ इक्वल टू RQ। आई बात समझ में कि नहीं? या PQ इक्वल QR एक ही बात है। ओके, तो PQ इक्वल टू QR। अब देखो PQ आपकी क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से ही निकलेगी ना, तो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। ओके, तो 0 - 5 का स्क्वायर 0, तो स्टूडेंट डिस्टेंस फॉर तो क्या 0 - 5 का स्क्वायर प्लस आपका क्या हो जाएगा 1 - -3 यानी कि 1 + 3 का स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं? और अब ये आपका क्या होगा x - 0 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x - 0 स्क्वायर। ओके, और 6 + 6 - 1 स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले आप स्क्वायर करके स्क्वायरिंग करके आप क्या है ये स्क्वायर रूट हटाओ। ओके, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब आप स्क्वायरिंग बोथ साइड तो स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, तो 0 - 5 यानी -5 यानी -5 का स्क्वायर 25 प्लस ये आपका क्या है 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर आपका क्या होता है बेटा 16। आई बात समझ में कि नहीं? देखो -5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर क्या 16। ये आपका x - 0 यानी कि x स्क्वायर प्लस ये आपका क्या 25। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। तो ये 25 से 25 आपका क्या है कैंसिल आउट, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 16 आएगा ना। तो x इक्वल बेटा क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कि x इक्वल +-4। आई बात समझ में कि नहीं? कन्फर्म है बिल्कुल। यानी देखो स्क्वायर रूट तो पॉजिटिव नेगेटिव आता है ना। अब ये डिस्टेंस तो है नहीं, जब डिस्टेंस होती तब इसको पॉजिटिव ही लेते हैं। x तो पॉइंट है ना, तो पॉइंट तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। तो x इक्वल क्या है +-4 यानी कि अब x की 2 वैल्यू निकल रही है। आई बात समझ में? तो दोनों ही वैल्यूज पे आपको क्या है नाउ। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है नाउ, व्हेन x इक्वल टू आप 4 लो, व्हेन x इक्वल टू 4 देन अब आपसे क्या पूछा जा रहा है QR। तो QR आपका क्या होगा, यही तो है QR। आई बात समझ में कि नहीं? QR यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ x - 0 का स्क्वायर। ओके, और प्लस आपका क्या है 6 - 1 स्क्वायर। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट x की वैल्यू आपकी क्या है, देखो 4 ले लिए ना आपने, 4 - 0 यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस ये 25। आई बात समझ में कि नहीं? अब 16 और 25 ऐड होकर कितने हो जाएंगे रूट में 31। तो स्टूडेंट अब आपको क्या करना है PR निकालना है। PR तो PR आपका क्या होगा x - 5 का स्क्वायर
ओके, एक्स माइनस 5 स्क्वायर और प्लस क्या 6 माइनस माइनस 3 स्क्वायर। ओके, तो यानी कि 6 प्लस 3 स्क्वायर। आई बात समझ में गई? देखो 6 माइनस माइनस 3 स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आपका क्या है, देखो माइनस एक्स की वैल्यू 4 है तो 4 माइनस 5 यानी कि माइनस 1 स्क्वायर क्या 1 प्लस ये आपका 81 यानी कि दिस आपका क्या आ जाएगा रूट में 82। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट अब आपको वैन, अब यहाँ पे स्पेस कम है, अब आपको अगले स्टेप में वैन एक्स इक्वल -4 लेना है। देन यही आपको क्या है एक्स की वैल्यू -4 निकाल के आपको फिर से करना होगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। आप इतना कर तो लोगे कि मैं क्लियर करके करूं नहीं ना, तो आपको करना क्या है x इक्वल टू 4 पे आपकी क्या है क्यू आर एंड पी आर, ये अब आपको क्या है x इक्वल -4 पे x की प्लेस पे अभी क्या है 4 रखा है, आपको बस -4 रखना है, तो क्यू आर और पी आर की वैल्यू 2 निकलेंगे। ओके, तो 10 में आप क्या लिख दोगे x इक्वल दिस एंड क्यू आर इक्वल टू ये, और एक और आप निकालोगे √41 और जो आप निकालोगे वो लिख दोगे पी आर इक्वल दिस एंड जो आपकी वैल्यू निकल के आई और लगा देना दिस। ओके, 10 लिख के ये आपका क्या है फाइनली आंसर हो जाएगा। वैसे तो ये यही फाइनली आंसर हो गया, बट आपको थोड़ा क्योंकि 2 वैल्यू निकल रही है ना, तो स्टूडेंट उम्मीद है आपको क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। स्टूडेंट्स अब आपका 7.1 एक्सरसाइज से लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो लास्ट क्वेश्चन में वो आपसे क्या बोल रहे हैं, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन फाइंड करो। क्या ये जो पॉइंट है ना एक्स वाई ये इक्वेडिस्टेंट है, ये आपका जैसे पॉइंट पी है एक्स वाई ये इक्वेडिस्टेंट है काय से ए 3,6 और बी 3,4 से। स्टूडेंट आपको क्लियरिटी से आ तो रहा है समझ में? ओके, अब दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस इक्वल है ना, यानी कि AP बराबर PB। आई बात समझ में कि नहीं? AP बराबर PB या BP कुछ भी लिख लो, ओके है वो डिस्टेंस तो इक्वल ही रहेगी। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट गिवन अस, आपको क्या गिवन अस है PX, Y इज इक्वेडिस्टेंस equidistant from A 3,6 and B -3,4। ये पॉइंट है ना A 3,6 एंड B -3,4 से ये इक्वेडिस्टेंट है। देन तब आपका क्या होगा AP बराबर AP इक्वल टू PB। अब बाई यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ओके फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा देखो x -3 का होल स्क्वायर, ओके स्क्वायर रूट में x -3 का होल स्क्वायर और प्लस क्या होगा y -6 का होल स्क्वायर। आई बात समझ में स्टूडेंट? अब आपको क्या है देखो 3 - x का स्क्वायर, ओके 3 - x का स्क्वायर, ओके तो 3 - x का स्क्वायर और उसके बाद क्या 4 - y का स्क्वायर प्लस 4 - y स्क्वायर, यही तो आपका बन के आ रहा है AP इक्वल PB। ओके, तो ये अब ये पहले आप मैंने बताया स्क्वायरिंग करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे x -3 स्क्वायर प्लस y -6 स्क्वायर इक्वल टू 3 - x स्क्वायर और प्लस y सॉरी 4 - y स्क्वायर। ओके, अब ये आपका क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab होगा ना, तो x स्क्वायर प्लस 9 - 6x। अभी बात समझ में कि नहीं? और ये होगा आपका प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 36, ओके और माइनस 12y, ये होगा आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर, ओके और माइनस 6x। अभी बात समझ में कि नहीं? और स्टूडेंट देखते हैं कि इसमें कोई लफड़ा तो नहीं है क्वेश्चन में, कोई मैंने रॉन्ग तो नहीं उतार लिया है। -3 है आपका पॉइंट, -3 यानी कि ये यहाँ पे आपका क्या है
-3, ओके। -3 है, ओके बी। तो स्टूडेंट मैंने यहाँ तो सही लिखा है, यहाँ फिगर में गलत लिख दिया है, उसी को देख के क्या है माइनस, तो यहाँ पे ये क्या होगा -3 - x² होगा, ओके। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट ये यहाँ पे थोड़ा मैं इरेज कर रहा हूँ, और ये यहाँ पे क्या है आपको समझ में आ गया होगा। देखो -3 - x² प्लस 4 - y², तो वही तो कर दिया है। अब मैंने बताया ही था अभी आपको, a + b का होल स्क्वायर इक्वल होता है -a - b का होल स्क्वायर के, ओके। तो ये आपका क्या होगा 9 + x² प्लस 6x, ओके। और प्लस ये आपका क्या होगा 64 + y² -8y। आई बात समझ में स्टूडेंट के लिए? -8y ही होगा। अब स्टूडेंट देखो x² इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, कैंसिल आउट। देखो y² इधर पॉजिटिव है, इधर पॉजिटिव है, कैंसिल आउट। और भी कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? ओके, और कुछ नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, ओके। अब आप क्या करो x एंड y को इधर लेके आओ, ओके। तो देखो आपका क्या है -12y, देखो मैं इधर कर रहा हूं, देखो -12y, ओके। अब उधर से y कहाँ है, ये रहा, तो ये प्लस का 8y हो जाएगा ना। अब देखो इधर x कहाँ है, ये रहा -6x, और उधर x देखो ये रहा, ओके। तो ये भी इधर जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा, -6x। ये बात समझ में नहीं? अब इधर आपका क्या बच गया, ये 16 + 9 यानी कि 25, ओके। स्टूडेंट ये दिस एंड दिस ऐड होकर 25। अब देखो इधर 36 + 9, देखो इधर पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो क्या 45 हो गए। 45 उधर जाएंगे तो माइनस के 45। आई बात समझ में कि नहीं? अब स्टूडेंट देखो ये आपका क्या बचेगा यहाँ पे -4y। आई बात समझ में कि नहीं? और ये माइनस के 12x हो जाएंगे, ओके। इक्वल टू ये आपका क्या है -20 रह जाएगा ना। अब आप 4 इधर से कॉमन ले लो माइनस में, तो यहाँ से y + 3x, ओके। -4 कॉमन लिया है ना, इक्वल टू -20। ये आपका माइनस माइनस प्लस और 4 से 5 टाइम्स, यानी कि y + 3x माइनस ये इधर आया -5 = 0। यही आपका क्या है रिलेशन है। तो 10 रिलेशन बिटवीन x एंड y विल बी, ओके। और आपको ये नोट कर देना है, ओके। तो स्टूडेंट चेक करते हैं या इसका आंसर ये सही है, ओके। तो 7.1 3x + y - 5 = 0, ओके। यही है। आई बात समझ में कि नहीं? तो स्टूडेंट आपकी एक्सरसाइज 7.1 फिनिश हो गई, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।